विशेष रूप से याद किया जाता है। ये सही है, लेकिन आज फादर तसीसुस कट्टा के लिए श्रेष्ठतम दिन है। इसी दिन इन्होंने 15 वर्ष पहले 2005 में अपने आप को पूर्ण रूप में ईश्वर को समर्पित कर दिया। आज इनके पावन पुरोहित अभिषेक का वर्षगांठ है। आइए हम इस शुभ दिन में इसी यूखरिस्ट बलिदान में फादर तसीसुस कट्टा के लिए, उनके पुरोहिताई जीवन के लिए
उनके सभी सेवा कार्यों के लिए जिन्हें वे बाखूबी से एवं समर्पित भाव से निभाते आ रहे हैं, ईश्वर को ही धन्यवाद दे और उनके इस अनुपम वरदान के लिए उनका महिमा और गुण गाएं। साथ ही उनके भावी पुरताई जीवन में ईश्वर की भरपूर आशीष एवं कृपा हो। उन्हें ईश्वर अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे और अपने पुरताई काम में अडिग एवं स्थिर बनाए रखे। साथ ही आज हम याद करते हैं उनके स्वर्गीय माता पिताओं को भी। ईश्वर उन्हें अनंत शांति प्रदान करे तथा परिवार के सभी भाई बहनों को एवं रिश्तेदारों को परमेश्वर अपनी छत्र छाया में सकुशल रखे। फादर तसीसुस करकेटा, आप प्रभु में सदा आनंदित रहे, यही हम प्रत्येक की आपके लिए प्रभु से दुआ है। सभी को धन्यवाद। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। ख्रिस्त में मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों बहनों एवं प्यारे बच्चों, आज हम 25 अप्रैल को संत मार्कुस सुसमाचार लेखक का पर्व मनाते हैं। संत मार्कुस पेट्रुस के साथ रहा करते थे और वे उनका दुभाषी का काम करते थे। लगभग 35 वर्ष तक प्रारंभिक कलीसिया के प्रधान संत पेट्रुस, संत पौलुस तथा बरनाबास के साथ उन्होंने अन्य जातियों के बीच में सुसमाचार का प्रचार किया। उन दिनों रोमी साम्राज्य का बादशाह नेरो राजगद्दी पर बैठा था। वह बड़ा क्रूर और अत्याचारी था। कलीसिया के अनेक प्रधान शहीद हो चुके थे। प्रारंभिक कलीसिया को विश्वास एवं धैर्य की आवश्यकता थी। मार्कुस के साथियों ने मार्कुस से प्रार्थना की कि वह सुसमाचार को लिखे जिसे पढ़कर लोगों को बल मिले। मार्कुस पेट्रुस के साथ थे और उसने जो कुछ उसके मुंह से सुना उसी के आधार पर उन्होंने सुसमाचार लिखा। मार्कुस माता मरियम से भी परिचित थे। यीशु के बचपन की जानकारी उन्होंने माता मरियम से ही प्राप्त की। मार्कुस का सुसमाचार रोम की कलीसिया के लिए प्रकाशित किया गया था। वह अन्य जातियों के ख्रिस्तियों के शिक्षण के लिए लिखा गया है। यीशु नासरी जो जगत्राता है, जो रोगग्रस्त, भूतग्रस्त और पापी मनुष्य का उद्धार कर सकता है। मार्कुस ने इन्हीं उद्देश्यों से प्रेरित होकर इसकी रचना की। मार्कुस ने सन 55 और 62 के बीच रोम में यूनानी भाषा में सुसमाचार को लिखा, जिसके बाद मिस्र देश चले गए। सिकंदरिया में ख्रिस्त के प्रथम प्रचारक थे। अपने ख्रिस्त विश्वास के कारण बंदी बना लिए गए। उन्हें रस्सियों से बांधकर पत्थरों पर घसीटा गया। मार्कुस जब बंदीगृह में थे, स्वर्गदूत ने आकर उन्हें धैर्य प्रदान किया। नेरो के शासनकाल में इसी सतावट से उनकी मृत्यु हुई। कैथोलिक कलीसिया प्रतिवर्ष 25 अप्रैल को संत मार्कुस का पर्व मनाती है। आइए हम इस संत से प्रेरणा लेकर ईश्वर के राज्य के प्रचार और प्रसार के लिए कार्य करने के लिए संकल्प करें।
हम सब मिलकर बोलें, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूं कि मैंने मुझ से बार-बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूं, इसलिए मैंने तुम्हारी से हे भाई और बहनों, विनती करता हूं कि आप मेरे लिए सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोग पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। दया करो प्रभु हमारो, दया करो प्रभु हमारो, हमरे तो पापी करो रे दया, हमरे तो पापी करो रे दया, दया मरारे के ऊंचे स्वर्ग में, ऊंचे स्वर्ग में और की महिमा, मरारे के ऊंचे स्वर्ग में, ऊंचे स्वर्ग में और की महिमा, और प्रभु नाम और कबीरा, धन्यवाद प्रभु
प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, सुसमाचार लेखक संत मार्कुस ने धर्म के प्रचार की से ख्याति प्राप्त की। इनकी शिक्षा के फलस्वरूप हम ईमानदारी से प्रभु ख्रीस्त के पद चिन्हों पर चलते रहें। यह वर दे हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ संत पेतरुस का पहला पत्र, अध्याय 5, पद संख्या 5 से 14 तक। पाठ का मूल वाक्य है, मेरा पुत्र मार्कुस आप लोगों को नमस्कार करता है। आप सबके सब नम्रता पूर्वक एक दूसरे की सेवा करें, क्योंकि ईश्वर घमंडियों का विरोध करता है, किंतु विनम्र लोगों पर दया करता है। आप शक्तिशाली ईश्वर के सामने विनम्र बने रहें, जिससे वह आपको उपयुक्त समय में ऊपर उठाए। आप अपनी सारी चिंताएं उन पर छोड़ दें, क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। आप स्वयं रखें और जागते रहें। आपका शत्रु शैतान दहड़ते हुए सिंह की तरह विचरता है और ढूंढता रहता है कि किससे फाड़ खाए। आप विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करें। आप जानते हैं कि संसार भर में आपके भाई भी इस प्रकार का दुख भोग रहे हैं। ईश्वर ने, जो संपूर्ण अनुग्रह का स्रोत है, आप लोगों को मसीह द्वारा अपनी शाश्वत महिमा का भागी बनने के लिए बुलाया है। वह आपके थोड़े ही समय तक दुख भोगने के बाद आपको पूर्ण स्वस्थ, सुस्थिर, सामर्थ्य तथा सुदृढ़ बनाएगा। उसका सामर्थ्य अनंत काल तक बना रहता है। आमीन। मैंने आप लोगों का ढाढ़स बढ़ाने के लिए यह संक्षिप्त पत्र सिलवानुस से, जिसको मैं अपना विश्वसनीय भाई मानता हूं, लिखवाया है। मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि इसमें जो लिखा हुआ है वही ईश्वर का सच्चा अनुग्रह है। उस अनुग्रह में सुदृढ़ बने रहें। बाबुल की कलीसिया के सदस्य, जो आपकी तरह ईश्वर के कृपा पात्र हैं, और मेरा पुत्र मार्कुस आप लोगों को नमस्कार कहते हैं। प्रेम में चुम्बन से एक दूसरे का अभिवादन करें। मसीह के सच्चे भक्तों, आप सबको शांति। यह प्रभु की वाणी है। अनुवाक्य। हालेलुया। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। मैं पीढ़ी दर पीढ़ी तेरी सत्य प्रतिज्ञा घोषित करता रहूंगा। तूने कहा है, मेरी कृपा सदा ही बनी रहेगी। मेरी सत्य प्रतिज्ञा आकाश की तरह चिरस्थायी है। हे प्रभु, आकाश तेरे अपूर्व कार्य घोषित करता है। स्वर्गिकों की सभा तेरी सच्चाई का बखान करती है। आकाश में ऐसा कौन जो प्रभु की बराबरी कर सके? स्वर्गदूतों में प्रभु के समान कौन? धन्य है वह प्रजा जो ऐसे राजा का स्वागत करती है, जो तेरे मुखमंडल की ज्योति में चलती है, जो तेरे नाम पर प्रतिदिन
आनंद मनाती और तेरे न्याय पर गौरव करती है। हालेलुया। जय घोष। हालेलुया हालेलुया। हम क्रूस पर आरोहित मसीह का प्रचार करते हैं। वह ईश्वर का सामर्थ्य तथा ईश्वर की प्राज्ञा है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके आत्मा के साथ भी। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। सुसमाचार का केंद्र बिंदु है सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। यीशु 11 को दिखाई दिए और उनसे बोले, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। जब विश्वास करेगा और बपतिस्मा ग्रहण करेगा उससे मुक्ति मिलेगी। जब विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वाले ये चमत्कार दिखाया करेंगे। वे मेरा नाम लेकर अवदूतों को निकालेंगे, नवीन भाषाएं बोलेंगे और सांपों को उठा लेंगे। यदि वे विष पिएंगे तो उससे उन्हें कोई भी हानि नहीं होगी। वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। प्रभु यीशु अपने शिष्यों से बातें करने के बाद स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए और ईश्वर के दाहिने विराजमान हो गए। शिष्य जाकर सर्वत्र सुसमाचार का प्रचार करने लगे। प्रभु उनकी सहायता करते रहे और साथ साथ घटित होने वाले चमत्कारों द्वारा उनकी शिक्षा को प्रमाणित करते रहे। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे माता पिता, भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, हम बपतिस्मा संस्कार के द्वारा ही ईश्वर के राज्य के प्रचारक एवं विस्तारक बन जाते हैं। उसी दिन से हमारा कर्तव्य एवं अधिकार बन जाता है कि हम ईश्वर के राज्य के विस्तार के लिए सहृदय सहयोग करें। संत मार्कुस अपने लेखनी के माध्यम से इस बात पर जोर लगाते हुए यही संदेश देते हैं कि संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। अतः हम प्रत्येक ख्रिस्तियों का कर्तव्य है कि हम न सिर्फ विनम्रता, उदारता और क्षमा के द्वारा सुसमाचार का प्रचार करें, लेकिन हम लोगों के संघर्ष एवं अस्तित्व की लड़ाई में शामिल होते हुए मुक्ति के कार्य को आगे बढ़ाएं। इन्हीं उत्तरदायित्वों के कारण अनेक संत, प्रेरित एवं विश्वासियों ने जोखिमों का सामना किया और लोगों का जीवन स्तर सुधारने एवं अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने में अपना योगदान दिया। क्या हम यीशु के अनुयायी होने के नाते अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाते हैं या फिर हम स्वयं दूसरों पर अन्याय करते हैं या अन्याय और भ्रष्टाचार करने वाले का साथ देते हैं? हमें अपने व्यवहार पर चिंतन करने की आवश्यकता है और उसमें सुधार लाने की जरूरत है। आज हमें हमारी सोच और जीने की तरीके को बदलने की आवश्यकता है। न्याय और शांति को जीवन में अंगीकार कर ईश्वर के राज्य विस्तार में आगे बढ़ने की जरूरत है। आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें
ईश्वर हमें कृपा प्रदान करे, शक्ति दे कि हम अन्याय के विरुद्ध आवाज उठा सकें और लोगों में प्रेम और शांति स्थापित करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील बन सके। सब कुछ तुझे चढ़ाऊं यीशु भगवान, जीवन अपना तुझसे मिलता यीशु भगवान, यीशु भगवान। बीच तुझे मैं चढ़ाता दिल में तुझे बसाता हूँ, बीच तुझे मैं चढ़ाता हूँ, दिल में तुझे बसाता हूँ। हर जगह तुझसे जीवन पाके गावे तेरा जय जयकार, जीवन अपना तुझसे मिलता कृष्ण यीशु भगवान, कृष्ण यीशु भगवान। प्यारे भाइयों बहन, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों के बलिदान ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, संत मार्कुस के आदर में हम यह भेंट तुझे चढ़ाते हैं। तेरी कलीसिया में सुसमाचार का प्रचार दिनों दिन बढ़ता जाए, यह नम्र निवेदन सुन हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तू अपने संतों के इस अद्भुत साक्ष्य द्वारा अपनी कलीसिया को नित्य नई प्रेरणा और शक्ति प्रदान करता और हमें भी अपने प्रेम के सुनिश्चित प्रमाण देता है। हे पिता, हम अपनी मुक्ति के कार्य पूरा करने में इन संतों के अनुपम उदाहरण से प्रोत्साहन पाते रहते और इनकी प्रेमपूर्ण मध्यस्थता से निरंतर तेरे प्रिय बनते जाते हैं। इसलिए हम सब संतों और स्वर्गदूतों के साथ तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का
भांति भोजन के बाद उन्होंने चुरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरी रक्त का कटोरा है, नवीन और पवित्र रक्त जो तुम्हारे और तुमके पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे परमपिता, यह भाग्यवान है हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा मन में हम सब इसका शरीर धारण करते हैं, पवित्र आत्मा द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। जब हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे दामाद एक्सपत्रेस मिंच और सभी याजकों के साथ विश्व में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके शुद्धवर संत योसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समागमता महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम और हमें परीक्षा में डाल हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त पे प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य है, हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तू जो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। परस्पर प्रेम भाव रखिए। हे ईश्वर की मेमने संसार के पाप हटाता है, हम दया है। हे ईश्वर की मेमने संसार के पाप हटाता है, हम दया है। हे ईश्वर की मेमने संसार के पाप हटाता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप फल लेते हैं। धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं
F78. हे प्यारे प्रभु यीशु, मैं दृढ़ विश्वास करता हूँ कि आप परम प्रसाद में उपस्थित हैं। मैं आपको अपने हृदय में ग्रहण करना चाहता हूँ। परम प्रसाद में आपको साक्षात ग्रहण करना अभी संभव नहीं है। अतः मेरे प्रभु, आप मुझ पापी के हृदय में आत्मिक रूप से आने की कृपा कीजिए। इस घड़ी मेरे हृदय में आने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। कोरोना वायरस संक्रमण से निजात पाने हेतु प्रार्थना। हे पिता ईश्वर, तूने स्वर्ग और पृथ्वी और जो कुछ उनमें है सब कुछ की रचना की है।
सारी सृष्टि पर अधिकार देकर तूने अपनी महानता प्रदर्शित की है। हे पिता, प्रथम मानव ने तेरी इच्छा दिखाई, वह तुझसे नाता तोड़कर मृत्यु का शिकार बन गया। उस समय तूने उस पर अपनी अपूर्व दया प्रदर्शित की। हमारे पूर्वजों अब्राहम, इसहाक और याकूब के माध्यम से तूने जिस राष्ट्र की स्थापना की, क्रूसित क्रिस्त ने उसकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। इस तरह तेरे इकलौते पुत्र ने सबका निर्माण किया। इस बड़ी कृपा के लिए हम तुझे सारे हृदय से धन्यवाद देते और तेरी प्रशंसा करते हैं। हे अब्बा पिता, नोआ के समय जलप्रलय और अब्राहम के समय दर्द की आग से तूने भोगविलास एवं वासना में संलिप्त लोगों का संरक्षण किया। तूने सब मिस्रियों के पापों को मारा और उनकी सेना को लाल सागर में डुबोया। इस तरह तूने मानव के पापाचरण का प्रतिशोध किया। लेकिन निनिवे निवासियों को तूने पश्चाताप करने का मौका देकर अपनी दयालुता तथा शांतशीलता का अनूठा परिचय दिया है। तूने कहा है, अपने अस्तित्व की शर्त तुझे दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्नता नहीं होती, बल्कि इससे होती है कि वह अपना मान छोड़ दे और जीवित रहे। वर्तमान में कोरोना महामारी द्वारा निर्मित परिस्थितियां मानव के नियंत्रण से बाहर हो गई हैं। इस विषिका ने दुनिया को उजागर कर दिया है। अनगिनत लोग प्रतिदिन बीमारियों में मार रहे हैं। हे प्रेमी पिता, इस संकट की घड़ी तू अपनी दयालुता को पुनः याद कर और दुनिया के सब लोगों की सुधि ले। अपने पुत्र के पवित्र रक्त के द्वारा शरीर और आत्मा से हमें शुद्ध कर और सारी मानव जाति को पाप और मृत्यु के दुष्परिणाम से बचा ले। तू भला है, इस संकट के समय में हमारा उद्धार कर। हे वैद्यों के वैद्य, प्लीज कोरोना वायरस से पीड़ित सभी रोगियों को अपनी चंगाई का वरदान दें। सभी चिकित्सा कर्मियों और नेताओं को विवेक, धैर्य और आत्मबल देने की कृपा कर। राष्ट्रों में एकता, शांति, भाईचारा तथा आपसी सहयोग की भावना स्थापित कर। हे विश्व की उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। आमीन। हे माँ मरियम, पीड़ितों की सहायता हमारी प्रार्थना कर। प्रणाम मरियम, पावन प्रभु के साथ और तेरे गर्भ का यीशु, हे संत मरियम परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम के लिए और हमारे मरने के समय। आमीन। कृष्ण में प्यारे पवित्र बंधुओं, धर्म बहनों, सभी माता पिता, भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, आप लोगों ने मेरे जीवन के लिए, सुंदर बुलाहट के लिए ईश्वर से प्रार्थनाएं दुआएं की हैं। उनके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद कहता हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, जो परम प्रसाद हमने ग्रहण किया है वह हमें पवित्र करे और जिस सुसमाचार का प्रचार संत मार्कुस ने किया था उसमें दृढ़ विश्वास रखें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विद्यालय प्रभु की शांति साथ रहे। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर